जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम में जो है साथियों ये सभी क्वेश्चन 100% आने वाले क्वेश्चन लिए हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है साथियों कहाँ दिया था। बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके एग्जाम में जो है ये 100% साथियों सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है साथियों कहाँ दिया था। तो याद रखेंगे साथियों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है साथियों सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय साथियों कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है साथियों ये आपके पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि लौह पुरुष जो है साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि लौह पुरुष जो है साथियों किसे कहा जाता है। तो साथियों लौह पुरुष जो है यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहे जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है साथियों मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है साथियों मनाया जाता है। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है साथियों 1 मई को मनाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे 1 मई को। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपोर्टेंट और VVS सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों ये 11 नवंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप है। चलिए बताएंगे साथियों कि लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप है। तो याद रखेंगे साथियों लक्षद्वीप समूह में जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे कुल आपके 36 द्वीप। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 36 द्वीप हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि इंद्रधनुष में साथियों कुल कितने रंग होते हैं। तो याद रखेंगे साथियों इंद्रधनुष में जो है कुल साथियों 7 रंग होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था। चलिए बताएंगे साथियों कि मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था। तो याद रखेंगे साथियों मेघनाथ का दूसरा नाम हो जाएंगे साथियों यहाँ पे इंद्रजीत। ऑप्शन सी सही जवाब है, इंद्रजीत होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे गर्म स्थान साथियों कहाँ पाई जाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार का सबसे गर्म स्थान कहाँ पाई जाती है। तो याद रखेंगे साथियों बिहार का सबसे गर्म स्थान जो है साथियों ये नवादा में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पे नवादा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील साथियों कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है साथियों।
तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे आपके चिल्का झील हो जाएंगे। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है साथियों, चिल्का झील हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट जो साथियों कहाँ किए थे। तो याद रखेंगे साथियों, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किए थे साथियों पोखरण में। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे पोखरण में किए थे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों, घाव को भरने में सहायक विटामिन जो है साथियों कौन से हो जाएंगे। तो साथियों विटामिन सी जो है ये घाव को भरने में सहायक विटामिन होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम जो साथियों कब रखा था? चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप जो इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो साथियों आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके साथियों बता सकते हैं। और बताइए साथियों कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम जो साथियों कब रखा था? तो याद रखेंगे साथियों ये 1969 में रखे थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1969 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था? चलिए बताएंगे साथियों। तो भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो साथियों ये स्थापित की जाती है 1770 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1770 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखेंगे साथियों, दाब का एसआई मात्रक हो जाएंगे यहाँ पे आपके पास्कल। ऑप्शन सी सही जवाब है, यहाँ पे पास्कल हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि प्रथम परमाणु बम जो साथियों कब बनाया गया था? चलिए बताएंगे साथियों कि प्रथम परमाणु बम जो साथियों कब बनाया गया था। तो याद रखेंगे साथियों, प्रथम परमाणु बम जो है साथियों ये बनाए कब जाते हैं। तो याद रखिएगा साथियों ये आपके 1945 में बनाई गई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि दलदली भूमि में साथियों कौन सी यहाँ पे गैस निकलती है? चलिए बताएंगे साथियों कि दलदली भूमि से कौन सी गैस जो है साथियों निकलती है। तो याद रखेंगे साथियों, दलदली भूमि से जो है साथियों यहाँ पे निकलते हैं आपके एथेन गैस। ऑप्शन बी सही जवाब है, एथेन गैस होगा। अगला क्वेश्चन है कि नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ किया गया था? चलिए बताएंगे साथियों कि नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ पे आरंभ किया गया था। तो याद रखेंगे साथियों, नील सत्याग्रह जो साथियों बिहार में आपके आरंभ की जाती है आपके चंपारण में। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, चंपारण हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया साथियों कहाँ स्थित है? चलिए बताइएगा साथियों कि गेटवे ऑफ इंडिया जो साथियों कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों, गेटवे ऑफ इंडिया जो साथियों ये आपके मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब साथियों, मुंबई में स्थित है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जनसंख्या में सबसे छोटा जिला साथियों कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार में जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, शेखपुरा होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, सबने अवज्ञा आंदोलन जो साथियों ये 1930 में प्रारंभ होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1930 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो साथियों किसने किया था? चलिए बताएंगे साथियों कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो साथियों पता होगा आपको कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे आपके महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, महात्मा गांधी जी किए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाई जाती है साथियों 1 मई को।
ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे 1 मई को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था। तो साथियों याद रखेंगे मौर्य राजवंश का प्रथम शासक जो है साथियों यहाँ पे चंद्रगुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब चंद्रगुप्त होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश सबसे अधिक देश के साथ अपने भूमि सीमा साझा करता है। चलिए बताएंगे साथियों कि कौन सा देश है जो कि साथियों अपने देश के साथ क्या है तो सबसे अधिक भूमि जो है साथियों सीमा साझा करता है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आपके डी हो जाएंगे चीन। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। चलिए बताइए साथियों कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष जो है साथियों पारित हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये आपके 2005 में साथियों पारित होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है 2005 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे साथियों आपके किशनगंज। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब किशनगंज है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए साथियों प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में कौन सा राज्य जो कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों आप याद रख लेंगे यहाँ पे कर्नाटक हो जाएंगे जो कि चंदन की लकड़ी के लिए साथियों प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा साथियों भारत में कुल उच्च न्यायालय की जो संख्या है साथियों ये 25 हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों 25 हो जाएंगे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है साथियों कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। तो याद रखेंगे साथियों नेपाल की सीमा जो कि बिहार राज्य से जुड़ती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार साथियों इस क्लास में टॉप आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।